वी-गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। कि कितनी सीटों पर आप क्लोज फाइट देख रहे हैं, और अगर सीटें देने की बात हो तो एक लमसम आप कितना सीट मानते हैं कि तेजस्वी यादव जीत ही लेंगे? मैं सिर्फ तेजस्वी यादव का नाम इसलिए ले रहा हूं कि बिहार में सिंगल हैंडेडली विपक्ष का कैंपेन तेजस्वी यादव ने अपने हाथों में लिया हुआ था। देखिए, इस समय चुनाव में बहुत सारे लोगों के हाथों में सोशल कैलकुलेटर होता है, कुछ लोगों के हाथ में पॉलिटिकल कैलकुलेटर होता है, कुछ लोगों के हाथ में इलेक्शन का कैलकुलेटर होता है। मेरे पास किसी तरह का कैलकुलेटर नहीं, लेकिन हाँ, मैं जमीन पर रहता हूँ और जमीनी सच्चाई को मैं समझता हूँ कि लोग क्या बोलते हैं, वो मैसेज उनका क्या है। तो चूंकि लोगों के बीच में रहने की वजह से जो मेरी अपनी समझ है, हो सकता है कि मेरी समझ कम हो और लोगों की समझ बहुत अधिक हो, तो मेरी जो अपनी समझ है उसमें 5 से 6 सीट लगता है कि तेजस्वी यादव जीत लेंगे। 3 से 4 सीट विपक्ष को भी लगता है कि चाहे वो कांग्रेस हो या निर्दलीय हो या वाम दल हो, उनके हिस्से में आ जाएगी। तो 30 और 10 जो मेरी अपनी समझ है कि 30 एनडीए के खाते में आना चाहिए और 10 सीट आना चाहिए महागठबंधन के खाते में। ये मेरी अपनी समझ है। 15-20 का कैलकुलेशन लोग लगा रहे हैं, तो उनका अपना गणित होगा, हर का अपना मैथमेटिक्स होता है। सोचने का और समझने का एंगल भी अलग अलग होता है। नहीं, आपने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत साफ साफ जवाब दिया, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इस तरह का जवाब देंगे। लेकिन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो कि मुझे लगता है बिहार की जनता जरूर जानना चाहेगी। वो सवाल यह है कि 3 निर्दलीय प्रत्याशी जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हुई कि वो इस बार जीतेंगे कि क्या होगा, एक पप्पू यादव, दूसरे पवन सिंह और तीसरा हिना साहब। तीनों में से आप किसको जीतते हुए देख रहे हैं? डॉक्टर संजय विनय जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। तीनों में से किसको जीतते हुए देख रहे हैं, या तीनों को जीतते देख रहे हैं, या तीनों में किसी को जीतते हुए नहीं देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। नहीं, पप्पू यादव को थोड़ा हम एज दे रहे हैं कि पप्पू यादव ने लड़ाई को बिल्कुल आमने सामने कर दिया है कि संतोष कुशवाहा वर्सेस पप्पू यादव हो गया है और बीमा भारती तीसरे नंबर पर चली गई। ये तो तेजस्वी ने मंच से भी बोला कि अगर आप मुझे वोट नहीं करेंगे तो आप किसे वोट करेंगे, उसके तरफ उन्होंने इशारा कर दिया। तो पप्पू यादव, हिना साहब, शुरू में इनको एज मिल रहा था, शुरू में लग रहा था कि हिना साहब बेहतर कर जाएंगी, और जिस तरह से सारे रंग हमारे हैं, सवर्णों का समर्थन मिल रहा था। हिना साहब गजराज का पूजा कर रही थी, नवरात्र में बच्चियों को खाना खिला रही थी, लेकिन बाद में जाते जाते चीजें थोड़ा डाइल्यूट हुई और विजय लक्ष्मी कुशवाहा, उनको मैं मानता हूं कि 51 और हिना साहब को 49, लेकिन हिना साहब कंटेस्ट में हैं। जो समझ है, बाहर का जो सैंपल सर्वे है। चलिए, आपने बड़ी बात कह दी। काराकाट का क्या कहेंगे आप? इन्हीं काराकाट में पवन सिंह, भीड़ चाहे जितनी इनकी सभाओं में हो जाए या इनके रोड शो में हो जाए या जैसे भी, अब तो चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया, लेकिन काराकाट में पवन सिंह 60 से 70 हजार वोट ले आ पाएंगे। चलिए विनय जी, ये सवाल आपके लिए भी है। नहीं, मुझे तो लगता है कि तीनों निर्दलीय में शायद ही कोई जीत पाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। ठीक है, बड़ी बात कह रहे हैं आप। जी हाँ, संजय जी ठीक कह रहे हैं कि ये सिवान में 51, 49, हिना साहब को 49, लेकिन जो मेरे पास सूचना है, सूचना के अनुसार पूर्णिया में जो मेरे पास है खबर, उसमें एज में लोग बता रहे हैं कि जदयू आ गया है वहां पर, और जो उम्मीदवार हैं वो आप समझ जान लीजिए 2014 में भी जीते थे, जब जनता दल यूनाइटेड केवल 2 सीट बिहार में जीत पाई थी, और उस समय जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़े थे और केवल 2 सीट, एक नालंदा की सीट, एक पूर्णिया की सीट। इसका मतलब क्या है कि वो उनका अपना जनाधार भी वहां है, और कहीं न कहीं यही काम, और जो इधर नहीं, जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे पास भी यह जानकारी है
कि जो काम आरजेडी ने पप्पू यादव के लिए पूर्णिया में किया, वही काम आरजेडी ने हिना साहब के लिए सिवान में किया कि पप्पू यादव को नहीं जिताओ, भले ही जेडीयू को जिता दो। इसी तरीके से सिवान में हुआ कि हिना साहब को मत जिताओ, भले ही जेडीयू को जिता दो। तो आपके हिसाब से आप तीनों को जीतता हुआ नहीं देख रहे हैं। विनय जी, आपने ये बात कह दिया। ऋषि जी, आप जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि मेरा अगला सवाल भी तैयार है और बहुत क्विक आंसर चाहूंगा। देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप यदि मुझसे पूछेंगे तो नंबर 1 पे पप्पू यादव है, नंबर 2 पे हिना साहब है, नंबर 3 पे पवन सिंह है। लेकिन पवन सिंह काराकाट में किसी न किसी उम्मीदवार को, किसी न उपेंद्र कुशवाहा को हराने में सक्षम होंगे यदि 1 लाख से अधिक मत उनको मिलता है। और मुझे लगता है कि जो सिनेरियो बन रही है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, मुझे लगता है कि 1 लाख या 1 लाख से अधिक वोट पवन सिंह को मिलता हुआ दिख रहा है। और जहां तक पूर्णिया की बात है, दम नेट टू नेट फाइट है। 10,000, 20,000, 30,000 के मार्जिन में डिसाइड होगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। पप्पू यादव के लिए माइनस पॉइंट ये है कि लास्ट 2 दिनों में जो वहां डेवलपमेंट हुए, तुलसी यादव के गाड़ी पे काफिला पे हमला हुआ, इन तमाम चीजों से कुछ न कुछ नुकसान पप्पू यादव को हुआ है। नहीं तो पप्पू यादव को शुरुआती दौर में बढ़त था और ठीक ठाक बढ़त था, लेकिन संतोष कुशवाहा के लिए रहा आसान नहीं है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।